आज की कहानी है समझदार सास। इस अजीब से घर में अदिति का दम घुटने लगा था। उफ, कभी हंसती नहीं है क्या? जब से अदिति की शादी हुई है उसने मीनाक्षी का मुंह चढ़ा हुआ ही देखा था। शुरू के कुछ दिन तो बहुत मीठा बोलती थी, बाद में हमेशा तीखे शब्द ही बोलती थी और कई बार तो व्यंग्यवाण भी छोड़ती थी। उसकी बातों से हमेशा यह संकेत होता था कि वह छोटी बहू के आने के बाद सासू माँ बड़ी बहू से प्यार नहीं करती। आज भी जब कल्याणी जी ने छोटी बहू अदिति को आवाज़ दी तो मीनाक्षी ने व्यंग्य कसा, हाँ भाई, अब तो हर काम के लिए छोटी बहू अदिति को ही बुलाया जाएगा। छोटी बहू लाडली है, अब हमें कौन पूछेगा। अब सासू माँ को बड़ी बहू अच्छी नहीं लगती। अदिति आज सुबह से ही काम में लगी हुई थी और काम था वह खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। एक काम खत्म करती तो दूसरा काम सामने आ जाता था। उसकी जेठानी मीनाक्षी उसका काम में हाथ नहीं बटाती थी, हाँ, उसे ताना जरूर कसती थी। अभी भी अदिति एक पर एक काम करके परेशान हो रही थी कि तभी उसकी सास ने आवाज़ लगाई, बहू थोड़ा मेरे पास आकर बैठ जाओ, मेरे घुटने में बहुत तेज दर्द हो रहा है, थोड़ी मालिश कर दो। तभी मीनाक्षी ने आदेश दिया, अदिति रसोई का काम छोड़कर एक कटोरी में तेल लेकर जाओ, अपनी सासू माँ कल्याणी जी के पैर दबाओ। मीनाक्षी के इतना कहने पर अदिति दौड़कर सासू माँ के पास गई और तभी उसने देखा कि सामने उसकी जेठानी उसे देखकर हंस रही थी और आंखों ही आंखों में कुछ ऐसा इशारा कर रही थी कि अभी उनको तेल मत लगाओ और जाकर तुम अपना काम देखो। लेकिन अदिति उनके आंखों के इशारों को अनदेखा करते हुए अपने सास के पैरों में तेल लगा दिया तो सास उसको बोली, जुग जुग जियो बेटा, बहुत आराम लग रहा है। सच, जब से तुम आई हो ना, मेरे घुटनों का आराम मिलने लगा है। एक साथ इतना सारा काम समेट लेती हो कि मन खुश हो जाता है मेरा। मुझे तुम पर बहुत विश्वास है और मेरा बहुत सारा आशीर्वाद है। बस तुम खुश रहो और थोड़ा सुस्ता लो, कब से काम में लगी हो। अदिति ने कहा, बस माँ जी, थोड़ा सा काम बचा है, मैं करके फिर आराम करने चली जाऊंगी। अदिति पर जब कल्याणी जी प्यार लुटा रही थी तो यह सुनकर मीनाक्षी ने बुरा सा मुंह बनाया और मीनाक्षी को जलन के मारे बहुत सारा गुस्सा भी आ रहा था। वह मन ही मन बड़बड़ा उठी, अभी छोटी बहू पर लाड लुटाया जा रहा है और जब मैं आई थी तो मुझसे कितना काम कराया जाता था। एक ही घर में दो बहू के बीच कितना पक्षपात होता है। मीनाक्षी की बातों का कुछ अंश तो जरूर कल्याणी जी के कानों तक पड़ा था, क्योंकि उस दिन रात में खाना खाने के समय कल्याणी जी ने ऐसी बात कह दी जिससे साफ लग रहा था कि उन्होंने मीनाक्षी की बात सुन ली थी। हुआ यह था कि खाना खाते समय उनके दोनों बेटे और पति सब इकट्ठा बैठे थे तो बड़ा बेटा सुनील कहता है, मैं तब से देख रहा हूँ तुम सिर्फ छोटी बहू को लाड लड़ा रही हो, बड़ी बहू को तो भूल ही गई हो, जबकि तुमको दोनों को बराबर प्यार करना चाहिए। सुनील अपनी माँ को कहता है। कल्याणी जी को अपनी बड़ी बहू बहुत ईर्ष्यालु लग रही थी, इसीलिए उन्होंने बात को टालने की गरज से कहा, बेटा तुम लोग सब खाना खाने आते हो तो छोटी बहू को भी बिठा लिया करो, नहीं तो वह पीछे अकेली रह जाती है, बाद में उसे ठंडा खाना खाना पड़ता है। कल्याणी जी की बात सही थी, खाना खाते हुए चौका समेटते हुए काफ़ी देर हो जाती है, इसीलिए कल्याणी जी ने अदिति को फिर से आवाज़ लगाई, छोटी बहू आ जाओ, तुम भी हमें लोगों के साथ मिलकर खाना खा लो, नहीं तो तुम अकेली रह जाओगी। बाद में अब दोबारा जब अदिति का नाम बुलाया गया तो मीनाक्षी को बहुत तेज गुस्सा आ गया। वैसे ही वह अदिति से इतना जलती थी और उधर उसकी सास अदिति का ही गुणगान करने लगी थी। मीनाक्षी का गुस्सा होना स्वाभाविक था। आखिर मीनाक्षी ने कह दिया, जब मैं घर में बहू बनकर आई थी तब तो बहुत सारे नियम थे, कितने कायदे कानून थे, तब इतना काम कराया जाता था और आज देखो अदिति कितना फ्री होकर घूमती है। माँ जी फिर भी पक्षपात करती है, एक बहू को ज़्यादा प्यार करती है और एक बहू को कम प्यार करती है।
अपनी बड़ी बहू मीनाक्षी से यह बात सुनकर कल्याणी जी को बहुत दुख हुआ। फिर उन्होंने सोचा इन दोनों बहुओं को बताना ज़रूरी है कि मेरी ज़िंदगी हमेशा से इतनी सुंदर नहीं है। फिर उन्होंने दोनों बहू और बेटों को बैठाकर कहा, बड़ी बहू को यह शिकायत है कि मैं छोटी बहू से ज़्यादा काम नहीं कराती और उसे ज़्यादा प्यार करती हूँ, पर ऐसा नहीं है। बड़ी बहू को सब सिखा चुकी हूँ, वह बड़ी है और समझदार है। छोटी धीरे धीरे प्यार से समझाना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा, तभी तो वह इस घर को अपना पाएगी। मेरी ज़िंदगी भी कभी इतनी सुंदर नहीं थी, मुझे भी बहुत मेहनत करनी पड़ी, तब जाकर मुझे यह ज़िंदगी मिली। और रही काम की बात, तो अब मैं थक जाती हूँ, मुझसे काम नहीं होता। जब मीनाक्षी आई थी तब मैं जवान थी, बहुत सारा काम खुद कर लिया करती थी, इसीलिए मैं मीनाक्षी को भी घर का काम सिखाते सिखाते उसके साथ व्यस्त रहने लगी। अब मैं बहुत बीमार रहती हूँ, इसीलिए मुझे लगता है क्या पता पका हुआ फल हूँ, कब टपक जाऊँ इसका पता नहीं। मैं यही चाहती हूँ कि छोटी बहू मीनाक्षी के साथ रहकर खाना बनाना, घर संभालना अच्छी तरह से सीख जाए। उसकी सास मीनाक्षी के लिए कितनी अच्छी भावना रखती थी और उसे घर की बड़ी बहू का सम्मान देते हुए जिम्मेदार समझती है। यह सुनकर मीनाक्षी बहुत अच्छा लगा और साथ ही उसे अपनी गलती का एहसास भी हो गया। इसीलिए गदगदा स्वर में वह आगे बढ़कर बोली, माँ जी अब आप आराम कीजिए, मैं हूँ ना, मैं घर संभाल लूँगी और धीरे धीरे छोटी को भी सब कुछ सिखा दूँगी। आप सिर्फ अपना ध्यान रखिए, आप खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे तो पूरा घर मुस्कुराएगा। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है बड़ी बहू, तुम ही तो मेरे बाद इस घर को संभालोगी और छोटी को भी सिखाकर अपने साथ रखोगी। तुम दोनों देवरानी जेठानी की तरह नहीं बल्कि बहन की तरह रहोगी, यही मेरी ख्वाहिश है। इस बात पर दोनों बहुएं और दोनों बेटे भी हंस पड़े और पूरे घर में खिलखिलाहट गूंजने लगी। जिस घर में बहुएं मुस्कुराती है उस घर में खुशियां आकर ठहर जाती है। उस दिन के बाद मीनाक्षी को कभी छोटी बहू से जलन नहीं होती थी, उल्टा वह आगे बढ़कर उसे सब कुछ सिखाती थी और बहुत प्यार से पेश आती थी। वह कल्याणी जी की भी पहले से ज़्यादा इज्जत करने लगी थी। पूरा घर एक सूत्र में बंध गया था। कल्याणी जी की समझदारी की वजह से घर टूटते टूटते बच गया और देवरानी जेठानी में ईर्ष्या की जगह प्यार की नदियाँ बहने लगी थी। दोस्तों कहानी पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी और मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।